हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति 3.0 में। देखिए, आज हम ओजोन दिवस के बारे में बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तो इसे 16 सितंबर 1994 में ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया था, लेकिन पूरे विश्व में जो इसे शुरू किया गया वो किया गया 1995 से। अच्छा, इसे 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसका एक रीज़न है कि कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल शहर, जिसमें इस प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 16 सितंबर 1997 में। लेकिन ये जो प्रभाव में आया वो लगभग 2 साल के बाद 1 जनवरी 1989 से ये प्रभाव में आया। और भारत जो इसका सदस्य बना वो 1992 में बना। मैंने बता दिया, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया। देखिए, इसका जो उद्देश्य था जो हमारे अंटार्कटिका में, देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई छिद्र हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लेयर है ये थोड़ी पतली हो गई है, जिसे हम ओजोन छिद्र के नाम से ही जानते हैं। तो इसको संरक्षित करने के लिए ये आयोजन किए गए थे, ये प्रोटोकॉल किया गया था। और इससे पहले भी कुछ मतलब इसको संरक्षण के लिए जैसे वियना कन्वेंशन है, किगाली संशोधन है, ये सब भी ओजोन के संरक्षण के लिए ही किए गए थे। देखिए, इसकी जो सघनता है वो समताप मंडल में तो है ही, लेकिन कुछ भाग जो है इसका क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी जो सबसे अधिक सघनता पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी जो खोज की थी वो फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन। इन दोनों ने ओजोन लेयर की खोज की थी, लेकिन इसके गुणों का विस्तार करके उस पर और अच्छे से अध्ययन करके जो हमें बताया था वो बताया था डीएमबी डावसन ने। और ओजोन लेयर के घनत्व को डावसन यूनिट में मापा जाता है। मतलब ये जो डावसन वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसमें हम ओजोन लेयर की मोटाई और इसके क्षरण के बारे में जो भी कुछ नापते हैं, मतलब डावसन यूनिट में ही मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन लेयर का जो घनत्व है वो लगभग 200 डावसन से कम है, तो उसे ओजोन छिद्र के रूप में देखा जा सकता है। मतलब जो लगभग ये जो नापने का जो वो है पैरामीटर रखा हुआ है वो है 200 डावसन। अगर इससे कम है तो उसे ओजोन छिद्र मान लिया जाएगा। ये मैंने देखो अभी आपको बताया कि यहाँ कोई छिद्र नहीं हुआ है, बस ये कि ये जो लेयर है ये थोड़ी पतली हो गई है, तो इसी को ओजोन छिद्र नाम दिया गया है। और अंटार्कटिका के ऊपर ये तो मैंने बता दिया। और इसकी जो खोज की थी, मतलब ओजोन छिद्र के बारे में जो बताया था वो बताया था जोसेफ फरमन ने। मतलब यहाँ अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये क्या बता दिया। देखिए, ओजोन लेयर के बारे में जो खोज की थी, मतलब ओजोन यहाँ पे कोई लेयर है उस सब के बारे में तो फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने बताया था, लेकिन इस पर डीप अध्ययन करने के बाद जीबीएम डावसन ने बताया, ठीक है। लेकिन इसे ओजोन छिद्र के रूप में जो नाम दिया गया वो जोसेफ फरमन ने दिया, ठीक है। अब यहाँ आप देखना 16 सितंबर 2021 की जो थीम थी वो थी कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और 2022 की जो थीम है वो है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। और इन सब के बारे में ओजोन लेयर के बारे में जो भी कुछ हमें बताती है वो बताती है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो संस्था है ये हमें इस सब के बारे में नॉलेज देती है। देखिए, ओजोन लेयर को जो भी मतलब क्षरण हो रहा है उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी बहुत प्रॉपरली मैं कह रही हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटी ही जिम्मेवार है। क्योंकि देखिए, निर्वनीकरण बढ़ता जा रहा है और औद्योगिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही हैं, तो ये सभी जिम्मेवार हैं ओजोन क्षरण के लिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। मुझे बताइए कि इसमें अगर कोई मिस्टेक है या फिर कुछ भी कोई भी आपको लगता है कि आपका सजेशन इसमें इंक्लूड किया जा सकता है तो मैं ज़रूर से उसे इंक्लूड करूँगी। और पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कीजिए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।